हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नवभारत एकेडमी में। चलिए आज शुरुआत करते हैं सेशन को। दिसंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है। कौन माह का? दिसंबर माह का। चलिए आज के सेशन को आपके बीच स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द का निर्दिष्ट करते हैं। किससे करते हैं? तो भूमाप से। अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने देवना प्रिय उपाधि कौन देवना प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? तो दशरथ ने किया था। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है और वह वर्णहीन हो जाता है? किस में कहा गया है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्णहीन हो जाता है? तो अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। नेक्स्ट, सेन सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सैंधव सभ्यता सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अतः नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग चीनी का कौन यात्री? चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो आचार्य शीलभद्र ने उसका स्वागत किया था। ह्वेनसांग का किसने स्वागत किया था? तो आचार्य शीलभद्र ने स्वागत किया था। चतुर्वेदी मंगलम चतुर्वेदी मंगलम का क्या अभिप्राय है? करमुक्तम भूमि। क्या? करमुक्तम भूमि। सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। सन 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर तथा बुक्का के द्वारा किया गया था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? अर्जुमंद। नूरजहां का वास्तविक क्या नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के काल में सर्वाधिक थी। कहता है राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो औरंगजेब के काल में। अनबहु कुर्वती कुर्वित अनबहु कुर्वित तद वर्तम, अर्थात अधिक अन्न उत्पन्न करे यही हमारा व्रत होना चाहिए। यह उल्लेख किस ग्रंथ में है? शतपथ ग्रंथ में है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। मतलब अन्न बहु कुर्वित तद वर्तम, अर्थात अन्न अधिक अन्न उत्पन्न करने करें यह हमारा व्रत होना चाहिए। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। कहता है किसने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो सईद अमीर अली ने किया था। किसने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो सईद अमीर अली ने किया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में। जिस समय आईसीएस में भारतीयों का आयु घटाकर 18 वर्ष की गई लॉर्ड सोलसबरी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लॉर्ड सोलसबरी क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था? कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था? तो गुरुदास बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का किसका बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्लामफील्ड फुलर था। कौन था? ब्लामफील्ड फुलर था। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्लामफील्ड फुलर था। किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कलकत्ता में किसने दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया? लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा। किस गवर्नर जनरल ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट
पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जनवा ने पारित किया था। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय। किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में, जो 1920 में कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। सन 1893 में सर विलियम वेडरवन तथा केन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना किया था? तो भारत में राजनीतिक विचारधाराओं हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज रहने वाला है भारत राज्य व्यवस्था और संविधान। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया किया गया है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, इसलिए किया गया है। कानून के समान संरक्षण की संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। भारत के एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा बनती है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 के द्वारा। कितने के द्वारा? 20 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी राशि जब्त कर लिया जाता है। अतः विवाह श्रम कल्याण आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक संशोधन बनाए गए थे, वे थे भारत सरकार अधिनियम 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं विश्व का भूगोल है, ज्योग्राफी आ गया है। समुद्र की एक चौड़ी उप खाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? खाड़ी कहलाती है। जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले क्या कहलाता है? जाली कहलाता है, फंकरी कहलाता है। मानसूनी वन का एक अन्य नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। मानसूनी वन का एक अन्य नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। डैश एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है नक्षत्र समय है। कौन समय है? नक्षत्र समय है। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादन करता है? तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जो देश का 70% कॉफी अकेले उत्पादन करता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। मतलब कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो मिट्टी में लवण सांद्रण अधिक होगी। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टान। क्या है? लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो ये सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण एवं जैव विविधता से है। कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान
वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो कोइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में है। पेरियार कहाँ है? केरल में। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। कि देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सौर विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरी बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरी बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो जामनगर में। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में दिए जाते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में दिए जाते हैं। कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीन हाउस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। एनईए का आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। एनईए नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, इसका तात्पर्य फुल फॉर्म होता है भारतीय। अब आ गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था? तो 1924 में। सर्वप्रथम किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया? 1924 में। भारत में किस मानक को प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो निविल राष्ट्रीय आय को। कभी कभी समाचारों में पाए जाने वाला पद वेस्ट टक्सास इंटरमीडिएट किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो कच्चे तेल से संबंधित है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मदद रहा है ब्याज की अदायगी। क्या है? ब्याज की अदायगी। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की है? तो कलेकर समिति ने किया है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर की छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की है? कलेकर समिति ने की है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विभेदात्मक एकाधिकारवादी बाजार में उच्चतर मूल्य आरोपित करेगा जिसमें मांग का मूल्य लोच कम होगी। मांग के मूल्य लोच कम होगी। भारत में संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। जून जुलाई 2021 में स्थापित बैंक का विधि नाम क्या है? तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अब आ गया है सामान्य विज्ञान और तकनीकी से। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। फूलों को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कहता बायोगैस मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिमल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिमल। कौन सी गैस दुर्लभ गैस कहलाती है? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन रेडॉन है। न्यूटन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। सिम का पूरा नाम क्या है? तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन का समाप्त हो जाता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन का। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। जब नर और मादा पुष्प पृथक पृथक पादपों पर पाए जाते
हो तो उस पदार्थ को क्या कहता है? एक लिंगाश्रवी। पेट्रिक्सन का इम्प्रेशन और कंप्रेशन का प्रकार है जीवाश्म के। किसका प्रकार है? जीवाश्म के। अब क्वेश्चन आ गया है बाल एवं शिक्षा मनोविज्ञान का। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो फ्रायड ने कहा था मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। कथन किसका है? क्या है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा था? तो मैकडूगल का कथन है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण रहता है और दूसरा भाग का निरीक्षण किया जाता है? तो क्या कहलाता है? अंतः दर्शन। स्किनर किस देश का वैज्ञानिक था? तो अमेरिका का था। स्किनर किस देश का वैज्ञानिक था? अमेरिका का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान मनोविज्ञान है। मनोविज्ञानी के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। तो अंतर्दर्शन। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। यह किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का। मनोविज्ञानिक के संबंध में स्किनर की परिभाषा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। एजुकेटम शब्द किस भाषा से संबंधित है? से विकसित हुआ है, लैटिन से विकसित है। संप्रेषण और संचार, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त हो तो उसे व्याप्त होना होगा मुख्य आधार वाक्य में। संप्रिय की संबंधित है अशाब्दिक संप्रेषण से। संप्रिय संबंधित है अशाब्दिक संप्रेषण से। प्रभावी अंतर्वैतनिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है सक्रिय श्रवण। नेक्स्ट, जन प्रवाद संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का उद्यत, किसी भी दिशाओं में जानने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले होता है? कूट लेखन होता है। संचार प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा होता है? कूट लेखन होता है। वह कौन सा कौशल है जो अंतः क्रियाओं एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? सामाजिक कौशल है। संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की एकाकी खुद से बात करता है क्या कहलाता है? अभ्यंतर संचार कहलाता है। संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति एकाकी खुद से बात करता है अभ्यंतर संचार कहलाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में पुष्टि से तात्पर्य है संदेश प्राप्ति का प्रमाण। संचार में एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? समाज और सामाजिक संरचना। क्या है? समाज और सामाजिक संरचना। अंत वैतनिक संप्रेषण के प्रतिमान में किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। तो संतुलित विभाजन प्रतिमान। अब खेलकूद से क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1947 को। कब? इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1947 को। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.195 मतलब 42.195 किलोमीटर। पोलो के मैदान का आकार कितना कितना होता है? 270 मीटर गुना 180 मीटर, यानी 270 और 180 मीटर होता है, गुना 180 मीटर होता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समयावधि कितना होता है? तो 90 मिनट होता है। 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है?
शब्दावली है तो बास्केटबॉल से। 3 सेकेंड किस संबंधित है? बास्केटबॉल से। अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। अर्जुन पुरस्कार कब शुभारंभ किया गया? तो 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरुआत किया गया? 1961 में। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश के पास है? ब्राजील के पास है। अब तक 5 बार खिताब जीत चुका है। पहली बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1995 में। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म किसका है? धान का है। किसका है? धान का है। रंजीत सब एक एवं बहादुर सब एक क्या है? धान की दो नई फसलें हैं। रंजीत सब एक, बहादुर सब एक धान की दो नई किस्में हैं। जाया, पद्मा एवं कृष्णा किस धान की उन्नत किस्में हैं? तो धान का है। शक्तिमान एवं शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित किसकी है? अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी है? तो मक्का का है। भारत में वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? खरीफ है। रबी की फसलें बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। रबी कब बोया जाता है? अक्टूबर और नवंबर में। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहा है, उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? अप्रैल और जून। भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? अप्रैल और अप्रैल और अप्रैल और जून। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में। कहाँ है? कटक में। अब कंप्यूटर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? MIPS। किसमें? MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूटिंग कहलाती है। वेब एड्रेस URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। QR कोड का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? कोबोल था। वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कोबोल था। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इंटरफेस के द्वारा। CPU से कंप्यूटर के परिधियों उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेस के द्वारा। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों शामिल होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है, माइक्रोचिप भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है। अभी से क्वेश्चन है, यह मंदिर गुजरात की कवि कंबोई में स्थित 150 वर्ष पुराना मंदिर है। इराकी एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ खंभात की खाड़ी है। यहाँ मौजूद शिवलिंग को केवल कम ज्वार के घंटों के दौरान ही देखा जाता है। दिए गए विवरण में किस मंदिर की बात किया जा रहा है? तो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को बात किया जा रहा है। धरोहर सीमा शुल्क और वस्तु सेवा कर का संग्रहालय कहाँ स्थित है? स्थापित किया गया है पणजी में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? देवस्थल वेधशाला परिसर नैनीताल में। कहाँ? देवस्थल वेधशाला परिसर नैनीताल में। परम सिद्धि क्या है? भारत में विकसित कृत्रिम मेघा सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित कृत्रिम मेघा सुपर कंप्यूटर है परम। ओसिन प्रोमीज ईटस विजन फॉर ब्लू इकोनॉमी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रसिद्ध
कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। जल्लीकट्टू भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पता है मडई त्योहार किस राज्य का आदिवासी त्योहार है? छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहार है। कौन? मडई त्योहार। आज का लास्ट क्वेश्चन, संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए स्थापित टैगोर केंद्र कहाँ है? तो शिमला में है। कहाँ है? संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए स्थापित टैगोर केंद्र कहाँ है? शिमला में। चलिए, आज का हम लोग का क्वेश्चन सार संग्रह यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताएं कमेंट में। यदि आप लोग करंट अफेयर्स भी चाहते हैं प्रतियोगिता दर्पण का, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो वो हम कमेंट करंट अफेयर्स पे भी वीडियो बना करके डाल देंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नवभारत एकेडमी में से जुड़कर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।